नमस्कार जी। आज हमारे साथ इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, पॉल साइंस के कई विषयों के बड़े होनहार छात्र और छात्राएं हैं। आज हम डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको भारत की आर्थिक जो प्रोग्रेस है उसकी नीति को सेट करने के लिए याद किया जाता है। हालांकि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर पी वी नरसिम्हा राव थे, पर जो इकोनॉमिक विज़न जो रखा वो मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आज भी कमोवेश हम आर्थिक उदारीकरण की नीति पर चले हैं। तो उनकी याद में, उनके लिए एक इकोनॉमिक्स के छात्र होने के उनके कंट्रीब्यूशन पे आज थोड़ी सी चर्चा शुरू करेंगे हम। ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे सर से। सर आप बताइए कुछ शब्दों में, अगर आप मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। राजनीति की तुलना में हम आज उनकी आर्थिक नीतियों पर चर्चा करना चाहते हैं। बोलो, शाबाश। सर, मनमोहन सिंह को आप कितना भी पपेट बोल दो, सोनिया गांधी का, लेकिन वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है। हाँ, उनकी जो कोई बात नहीं। हाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो सबसे अलग थी। मतलब उन्होंने ही रेवोल्यूशन लाया, एलपीजी लाया, एलपीजी है ना? और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हो, सही बात मिनिस्टर थे, है, प्रोफेसर थे और उनको जापान का अवार्ड भी मिला है। हाँ। इंडिया का हाईएस्ट सेकंड अवार्ड पद्म भूषण भी मिला हुआ है उनको। बहुत बढ़िया। तो वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, बहुत अलग थे, लेकिन उनको उनकी इमेज न्यूज़ ने इस हिसाब से बना दी कि वो एक पपेट थे जैसे। अच्छा, बस थोड़ा सा उनकी इमेज को बैड किया गया है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब थोड़ा यहाँ से लेते हैं। बेटे आप बोलो, क्या आप हमें भारत में उनको उदारीकरण का पिता कहते हैं? क्या होता है उदारीकरण इकोनॉमिक्स में? लिबरलाइजेशन क्या होता है? सर, जो मतलब बिजनेस वगैरह है ना, हाँ जी, उसमें मतलब प्रतिबंधों को हटाना। वाह। इसका मतलब मनमोहन सिंह के आने से पहले प्रतिबंध थे बिजनेस पे शुरू में हमारे देश में। अच्छा, एक होता था लाइसेंस परमिट राज, आप बता सकती हो क्या था? मनमोहन के आने से पहले देश में एक लाइसेंस परमिट राज की व्यवस्था थी, सुना है आपने? नहीं। अच्छा, आपने सुना है बेटा? लाइसेंस बताओ ज़रा। सर, उसमें ऐसा था कि कुछ कंपनीज ऐसी थी जिसको मतलब कि अगर एस्टेब्लिश करना है तो उससे गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। हाँ। लेकिन उसके बाद सिर्फ 5 ही कंपनीज ऐसी रही जिसको मतलब अब लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा। बाकी कंपनीज को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। मुक्त कर दिया गया है हाँ ना। जी, तो उसमें- इससे देश का विकास हुआ बिटिया, या रुका हमारा विकास? सर, विकास होना, क्योंकि अब जो छोटे उद्योग थे या फिर जो घरेलू उद्योग थे फिर उनकी स्थापना हुई ना। नहीं तो वैसे गवर्नमेंट से पहले मतलब बार परमिशन लेनी पड़ती थी। इसको बोलते हैं हम रेड टेपिज्म, है ना, नौकरशाही। एक मिनट रुको बेटा। अच्छा बेटा, आप देखो, आपका घर कहाँ है? पतली। अच्छा, आप बागवानी वाले इलाके से हैं। क्या आप बताएंगे, आप आज के टाइम में, आपके इकोनॉमिक्स की छात्रा भी है आप, लोग ज़्यादा समृद्ध हुए आज के टाइम में या पहले थे बेटा? क्या ऑब्जर्व आज करती हुए है? समृद्ध। किस बेस पे बोल सकते हैं बेटा आप? क्योंकि क्या बोलते हैं आजकल क्या सुविधा है विशेष बताओ? जैसे सेब के प्राइस बेटर मिले हैं, या क्या, किस तरह से ज़्यादा समृद्ध हुए? बढ़ोतरी हुई है। अच्छा जी, ओ गुड। अच्छा बेटा, आप बोलो, आप भी इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, आपकी क्या राय है कि भाई जो ये उदारीकरण हुआ है कानून के बाद, इसके पॉजिटिव क्या फायदे हुए? नुकसान तो, पॉजिटिव क्या हुआ इसके बाद? इसमें ना हो गया कि अब लाइसेंस लेना बड़ा आसान हो गया, और हाँ। इससे लोग निवेश करने लगे, हाँ। और बिजनेस में उतरने लगे। हाँ, मतलब स्पेस खुल गया बिजनेस करने। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, तो आप बताओ सक्षम जी, आप क्या बोलना चाहेंगे मनमोहन जी की याद में? पहली बात तो देश बहुत ज़्यादा दुखी है मनमोहन सिंह की डेथ से। अच्छा। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। हाँ। इससे बहुत ज़्यादा शोक फैला हुआ अच्छा। देश में। वो भारत के 2004 से लेकर 2014 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के दौरान उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। जैसे उन्होंने 7 न्यूक्लियर डील्स किए यूएसए के साथ। अच्छा। उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, उन्होंने मनरेगा लाया है, हाँ। उन्होंने ग्रामीण रोजगार योजना लाई है। सॉरी, पर मेरा डाउट है इसमें, मनरेगा लाने में, और एक बोला आपने, और कौन सी योजना बोलती है? फूड सिक्योरिटी एक्ट। मुझे लगता है एज ए मनमोहन सिंह अगर दिल से चलते ना तो इन्हें एक्ट के फेवर में नहीं होते हो। ये तो जो लेफ्ट के साथ उनका अलायंस था, लेफ्ट के साथ, और जो थोड़ा नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का प्रेशर रहा उनके ऊपर, लेफ्ट के साथ अलायंस था, वो 7 न्यूक्लियर डील्स के साथ यूएसए के साथ उस टाइम टूट गया। हाँ। लेफ्ट ने उनको छोड़ दिया और मनमोहन सिंह की सरकार गिरते हुए बची, और उन्होंने देश के हित में फैसला पर उठाया। बेटा न्यूक्लियर उसके बाद डील्स भी की। तो कहीं ना कहीं जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी ना सोनिया गांधी की अध्यक्षता Yes, में, sir. वो प्रो लेफ्टिस्ट थी ना सर, वो प्रो लेफ्टिस्ट थी, तभी तो उन्होंने अपनी सरकार को भी एक रिस्क पे रखते हुए ये डील्स की, न्यूक्लियर डील्स तो आप ये बताओ फॉर कि- फूड सिक्योरिटी एक्ट, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, चलो वो भी माना मैं। ये रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी, ठीक है। एजुकेशनल ठीक है, बैकवर्ड ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। पर एज आधार कार्ड नहीं, मैं वो भी मान पैन गया, कार्ड। पर एज ए इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं आप? आधार कार्ड तो आपसे ही बोला कि इकोनॉमिस्ट सर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब 1989 में इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहा था, हाँ। गल्फ वॉर क्राइसिस चल रही थी, ऑयल क्राइसिस चल रही थी, जब इंडिया का फॉरेन रिजर्व में भी $1 बिलियन के आसपास रह गया था, 11 दिन का पैसा था। तब उन्होंने नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हाँ। फाइनेंस मिनिस्टर और 2 बार डिवोल्यूशन ऑफ मनी की, पहली बार ठीक है। 20%, उससे क्या दूसरी फायदा हुआ 11%। devaluation of money? उससे सर ये फायदा हुआ कि एक मिनट रुको बेटा, आप में से कौन बताएगा डिवेल्युएशन ऑफ मनी क्या होता है? फिर आप बोलो बेटिया, ट्राई कर सकते हो। डिवेल्युएशन ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू को डाउन करना। सुना है आपने इसके बारे में? आपने सुना है बेटी?
हाँ बताओ थोड़ा थोड़ा, जैसे कि उन्होंने पैसे को कम कर दिया दूसरे देश की करेंसी से। अच्छा हाँ आप बोलो क्या हुआ सर सर? उन्होंने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया कंपैरिजन टू अनदर नेशंस करेंसी ना सर, अच्छा। जिसके कारण उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा। दूसरी बात सर, उन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन में जो 17 सेक्टर्स जो पहले गवर्नमेंट के रिजर्व थे हाँ। वो उन्होंने 5 किए, फिर उसके बाद अब सर 2 ही रह चुके हैं। मतलब जो आप बात कर रहे हैं 2022 1991 की जो न्यू इंडस्ट्रियल न्यू पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत ब्यूटीफुल। उन्होंने सर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनको भी सर 100% कर दिया कुछ प्राइवेट कंपनीज में इंडिया में। वाह, बहुत अच्छा FDI खोल दिया। FDI को खोला सर। FII भी ना? 2008 में जब 10 वो जो 12th जो प्लान लगा था फाइनेंशियल ईयर का सर प्लान लगा था, उसके दौरान भी उन्होंने हर घर जल स्कीम के तहत और 8% की जीडीपी ग्रोथ रेट भी एक्वायर की। 2007 से 9 में ऐसा टाइम था जहाँ पर जीडीपी 9.3% से ज़्यादा जो ऊपर उठ चुकी थी। जब सर देश में 12% का वो इन्फ्लेशन था, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट थी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से डील किया और एज ए इकोनॉमिस्ट उन्होंने देश को मजबूत करने में बहुत अच्छे ढंग से अपनी योगदान दिया। अच्छा ठीक है। और एज ए पॉलिटिशियन भी सर वो बहुत ज़्यादा Character wise बड़े होते काम हैं। पीस रखा सर। और बराक ओबामा ने भी उनके बारे में अपनी बुक में 5 बातें लिखी कि वाइस पीसफुल, जब भी वो उनसे मिलते थे वो कुछ ना कुछ यूज़फुल मतलब गेट करते थे उससे। तो मनमोहन सिंह एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनको इस देश में नहीं हर देश में बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है एज ए इकोनॉमिस्ट और एज ए लीडर की तरह। ठीक है सर, आप बताओ जैसे सर ने एक चीज़ इंगित की कि भाई जो आधार कार्ड की जो स्कीम थी, नंदन नीलेकनी जो है वो यूपीए के टाइम उन्होंने आधार कार्ड शुरू किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज जो मोदी गवर्नमेंट के टाइम जो ये ऑनलाइन लोगों को पैसे मिल रहे हैं और ये सारी जो स्कीमें चली हैं, कहीं ना कहीं इसको खड़ा करने में इसकी फाउंडेशन में मनमोहन जी का भी कंट्रीब्यूशन, Yes, क्या sir. क्या मानते हैं आप? यस सर, इसमें मतलब जैसे आजकल जो भी जो डायरेक्ट हाँ, DBT बोलते हैं आप, है ना? DBT यस सर जो भी है, हाँ जी। तो सर उसके अंतर्गत सर अब आधार कार्ड जिसका लिंक अकाउंट नंबर से सर वो मतलब सारी स्कीम का जो पैसा वो डायरेक्ट अकाउंट में ही जाता सर, तो इसमें बहुत योगदान है ना कंट्रीब्यूशन। अच्छा कुछ और बेटा ऐड करना चाहें आप, अगर कोई मिस हो गया उनसे उनका सर, कंट्रीब्यूशन? सर जैसे कि बात थी, आपने बोला कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या, जो मनमोहन सिंह ने नींव रखी, मोदी गवर्नमेंट ने क्या काम किया। हाँ। कोरोना के टाइम जो मोदी गवर्नमेंट ने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, उसकी नींव कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह ने फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू रखी थी, जो इंश्योर करता था हर एक गरीब को कहीं ना कहीं वो मतलब राशन मिले, सब्सिडी प्राइस पे 2 या 3 रुपए पर केजी के हिसाब से मिले। तो ये इसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने रखी हुई है ना। और जो आज डीबीटी मोदी गवर्नमेंट जो है जनधन खाता वगैरह डीबीटी खोले, जनधन खाता, किसान क्रेडिट सर, ये सब कुछ, और फसल बीमा सर, इनकी कहीं ना कहीं नींव सर डॉक्टर उस टाइम मनमोहन रखी सिंह साहब गई, रख के गए थे सर। और फिर बाद में मोदी इसको और स्कीम और पे सर ले जो गए। ये जीडीपी की ग्रोथ रेट है या परचेजिंग पावर पैरिटी जो इंडिया की बढ़ रही है, हाँ। वो कहीं ना कहीं 2004 अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम से स्टार्ट हो गया था। हाँ। बट उससे भी पीछे का अगर हम रोल देखें तो वो फिर एलपीजी पॉलिसीज ऑफ मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव सर की आती है, ठीक वही है। बेस रखे गए थे इंडिया की न्यू इकोनॉमिक। ओके कुलदीप जी, आप कुछ इस पर टेक लेंगे, जो चर्चा हुई हमारी, कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा। जैसे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, हाँ। जब मतलब कि एलपीजी इन्फॉर्म हुआ इंडिया में, उसके बाद जो कैपिटलिज्म कहेंगे एक हिसाब से वो मतलब कि इंडिया में बढ़ गया। जैसे कि पहले थोड़ा बहुत सोशलिज्म वगैरह था। तो जैसे एक एग्जांपल है, जैसे पहले एक ब्रांड होता कोका कोला जो आजकल भी है। हाँ। पहले जब मतलब कि पहले गवर्नमेंट का बहुत इंटरफेयर होता था कंपनीज में। हाँ। तो एक बार जो कोका कोला था उसको कह दिया कि जो आपकी रेसिपी है, जो सीक्रेट है, इसको आप ओपन कर दीजिए। अच्छा। तो फिर जो कोका कोला था वो नहीं चाहता कि ओपन कर दे, नहीं तो फिर और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएंगे, कोई अच्छा। थर्ड पार्टी बना लेगा। तो इसके बाद ऐसा हो गया कि जब से ये एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत सारी एमएनसी बाहर से आई। हाँ। और जब कोका कोला बंद हुआ तो उससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, क्योंकि जो रोजगार था वो अच्छा, उसको हर्ट हो गया। हाँ। तो फिर अभी अंबानी का था, अंबानी ने अपना एक कोला लॉन्च किया था, वो भी फेल हो गया। अच्छा। तो ऐसा है कि कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आई, लोगों को रोजगार मिला। अरे बेटा, मैं आपसे एज ए मतलब ऑब्जर्वर पूछूं, आप भी एक मतलब अपने रीजन से आते हैं, क्या मानते हैं आप कि जब आपके फादर साहब बड़े हो रहे थे और जब आप बड़े हो रहे हो, समाज की आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? इस समाज की आर्थिक स्थिति में तो परिवर्तन वैसे बहुत आया है। किस सेंस में बेटा, कुछ बता सकते जैसे जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज की बात करें, हाँ। तो जो बहुत सारा टेक है वो मतलब कि गांव तक पहुंच चुका है। अगर चुका है, जैसे पहले की बात करें, अपनी ही बात कर दे, हाँ। जैसे आज ये एग्जाम वाला वाक्य हुआ है हाँ। कि लोगों को पता चला कि ये ऐसा ऐसा हो गया। पहले रेडियोज वगैरह होते थे और ओहो। टीवी वगैरह होते थे, तो पहले वो सभी लोगों के पास मतलब कि उस चीज़ का एक्सेस नहीं था। उस वजह से जो न्यूज़ थी वो जल्दी मतलब सबके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। वाह। तो एक वो कई बार एकदम से मतलब कोलैप्स में जाता था न्यूज़ का। हाँ। तो अभी ऐसा हो चुका है कि सबके पास इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, तो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, तो सब एक मतलब कि ऐसे कि एक स्टेप मतलब कि अहेड रहते हैं सबसे आगे। हाँ बिल्कुल, आप अच्छी बोले। ये जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी तो कानून में ही खोला उन्होंने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के, उसके बाद ये एयरटेल वगैरह और नई एंटिटीज आई। सर आप कुछ बोलेंगे? अच्छा, अब कौन आप में से रह गया? अच्छा, अब लास्ट में कोई एक कंट्रीब्यूशन कोई बोलना चाहता है, कुछ और मिस हुआ हो, बोलो बेटा, बोलना है कुछ?
अच्छा आप बेटे कोई कुछ आपने मनमोहन जी की याद में कि वो ऐसा क्या था उनके पास कि वो उन्होंने कौन सी सर्विस ज्वाइन की थी पता है आपको? क्या करते थे वो, मतलब उनका प्रोफेशन क्या था? पढ़ते तो इकोनॉमिक्स थे, प्रोफेशन क्या था पता है आपको? शुरू में क्या था प्रोफेशन उनका है? प्रोफेसर हाँ थे। वो दिल्ली में प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स और के। ऊपर वहाँ ऑक्सफोर्ड पढ़े थे। बिल्कुल। और ऑक्सफोर्ड में किसी को उनकी पीएचडी थीसिस पता है कि क्या थी उनकी पीएचडी थीसिस ऑक्सफोर्ड? किस चीज़ पे लिखी थी बता सकते हैं कोई? मेरे ख्याल से वो बेटा उस टाइम ही ना 60s में वो बंदा ये बोल रहा था कि जो इंडिया ने जो ये मैनलोविस प्लान था ना, जिसमें हमने ये 1956 की जो नीति अपनाई कि बाहर से सामान नहीं आएगा, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, वो बोलते नहीं भारत को चाहिए एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी और विदेशी निवेश चाहिए हमें और एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी चाहिए। और देखो किस्मत ने कैसा साथ दिया उनका कि बाद में उनको मौका मिला, एक ऐसा दौर आया और प्राइम मिनिस्टर बने और देश की जैसे आपने बोला स्थिति ऐसी थी, नहीं तो देश में बहुत ज़्यादा विरोध था इकोनॉमिक रिफॉर्म का, बहुत ज़्यादा विरोध था। ये तो डिफ़ॉल्ट हुआ, उसके बाद फिर देश में कंसेंसस बनी, अब करना क्या है? उसके बाद सर उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स वगैरह भी जो इंट्रोड्यूस किए, हाँ। या फेरा वेमा को भी जो हाँ फेरा, और क्या बोला आपने? फेमा हाँ टैक्स फेमा को रिड्यूस फेरा किया, से टैक्स चेंज किया है ना जी। हाँ टैक्स बैलेंसी को 1% से रिड्यूस किया। अच्छा। अच्छा, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी सर। अभी मैं सर कल गुलाम नबी आज़ाद सर का भी इंटरव्यू देख रहा था, वो भी बोल रहे थे कि जब वो प्राइवेट एयरलाइंस को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे इंडिया में, तो हाँ। प्राइम मिनिस्टर ये उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह सर, हाँ। ये नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के 1991 के टाइम, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था प्राइवेट एयरलाइंस का। तो वो चाहते थे कि देश में कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियां निवेश करें ताकि आउटपुट कैपिटल रेशियो बढ़े सर। बढ़े। जब आउटपुट कैपिटल रेशियो किसी देश की बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि एक प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को काफ़ी इंक्रीज होती है न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू कैपिटल आने से। तो ये तभी होता है जब आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन या सर लिबरलाइजेशन हो या हाँ। प्राइवेटाइजेशन हो, जहाँ पर ओपन मार्केट में आपकी कई कंपनियां उतर सके, रिस्ट्रिक्शन ना हो या ना कोई मोनोपोली बन सके। तो ये सब सर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया और साथ साथ में उन्होंने सोशल जस्टिस और वेलफेयर का भी काफ़ी ध्यान रखा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया करता है कि इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें किसी पुअर को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा और सबके साथ इक्विटी का भी किया जाएगा। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ उन्होंने ये भी अडॉप्ट किया और देश में काफ़ी गरीबों का भला भी किया, जैसे बताया कि फूड सिक्योरिटी ना जब पैसे आएंगे तभी बांटेंगे ना। Yes. नहीं बहुत अच्छा। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अब और आ रहा है, लास्ट में पूछता हूँ। मनमोहन सिंह ने जो एलपीजी शुरू की ना, उसको जो भी गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की आई हो चाहे किसी और की आए, उससे पीछे क्यों नहीं हट पा रहे बंदे? क्योंकि ये पॉलिसी अच्छी है और इससे निवेश बढ़ रहा है और जीडीपी ग्रो कर रही है। ऐसा लग रहा है आपको? बेटा आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्यों ये हम इस मनमोहन सिंह ने जो लीक खड़ी की हमारे लिए एलपीजी की, उसी पे क्यों बढ़ रहे हैं? कोई उसका वो क्यों नहीं ला पा रहे हम कोई अल्टरनेट? क्योंकि इससे मतलब कि देश की स्थिति अच्छी हो रही है, हाँ लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। अच्छा जी। और है ना, और कल्याणकारी राज्य की क्षमता भी बढ़ी है। अच्छा आप कुछ बोलना चाहेंगी? क्या आप मानती है कि 91 के बाद से कल्याणकारी राज्य की क्षमता बढ़ी है कि घटी है? कल्याणकारी राज्य समझते हैं आप कि भाई सोशल वेलफेयर की स्कीम बढ़ी या घटी? व्हाट डू यू थिंक? बढ़ी है कैसे बता सकते हैं आप? क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े बेटा? यस सर, ये जो ये एक कब से शुरू हुआ ये स्कूल में 8वीं तक बच्चों को फ्री पढ़ाई खिचड़ी वगैरह, कब शुरू हुआ? सुना है आपने इसके बारे में? यस सर, है ना, एक सर्व शिक्षा अभियान चला था, है ना, है पता कब? 97 में, है ना। उसके बाद फिर मनमोहन जी के आने के बाद तो फिर शिक्षा को और ज़्यादा वो कर दिया गया और देखो इन्होंने बताया मनरेगा चल पड़ा, है ना। और आजकल देखो वो हेल्थ कार्ड बने, ये कब हो रहा है? सब 91 के बाद ही हुआ ना बेटा, नहीं तो पहले सब जगह स्कूल भी नहीं होते थे, ठीक है ना। आप बोलो सर, क्या वेलफेयर बढ़ा है 91 के बाद कि नहीं? इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद वेलफेयर स्टेट बढ़ा है भारत का या नहीं? हाँ, एक्सपेंडिचर है ना। इतना बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं, खाना हाँ। मिल रहा है, जो गरीबों को भी मिल रहा है। हाँ, और हेल्थ कार्ड ऐसी बन ऐसी रहे हैं। चीज़ें जो है वो लगभग मिल रही है, तो कहते हैं कि बढ़ रहा है। पर क्या आप उससे खुश हैं? उसकी जो स्कीम की जो टारगेटिंग है वो ठीक लगती है आपको या कुछ कमियां भी है उसके अंदर? नहीं, या आउटपुट ठीक है? जो मतलब जैसे एक स्कूल पे अगर सरकार 50 लाख रुपए लगा रही है तो क्या आउटपुट आ रहा है उस तरह का कि नहीं आ रहा? अब आउटपुट तो वो तो ऐसा है ना, कहीं पर आ रहा है कहीं पर नहीं आ रहा है। नहीं अब आ तो रहा। फिर एजुकेशन सिस्टम पर हो जाएगा पूरा एक लांच। हाँ, मतलब जैसे सिर्फ पैसा लगाने से भी नहीं होगा, सिर्फ पैसा लगा, आउटपुट output भी है, ये आगे की बात है। नहीं सर, आप क्या बोलते हैं? बड़ा है वेलफेयर स्टेट हमारा? सर ग्लोबलाइजेशन तो बड़ा ही है आज की डेट में, इतना ज़्यादा जो जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, हाँ जो इस वाले देखा हमने हाँ। 2024 के सेक्शन में हाँ। जीडीपी रेट ग्रोथ हुआ पर हाँ। लास्ट में जाके डाउन हो गया थोड़ा। हाँ। ये सब कुछ जो ये आज का इंडिया है ये मनमोहन सिंह की देन है। जो नेहरू जी का इंडिया था
सोशलिस्ट इंडिया प्रोटेक्शनलिस्ट इंडिया, हाँ। उसको भी लाइसेंस परमिट राज उसको भी मनमोहन सिंह ने चेंज किया। चेंज किया जी अपने ज्ञान से है ना जी। अच्छा आप कुछ लास्ट में कुछ बोलना चाहें? वेलफेयर सर ज़रूर बढ़ा है, क्योंकि जब जीडीपी ग्रोथ करती है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सर वो डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है अमंग द पुअर्स। और सर बोला जा सकता है कि पॉवर्टी भी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से 18.8 Reduce हुई है, रिड्यूस हो चुकी है उस दर कितने से। परसेंट है आज? 18.8 से नीचे है सर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अगर कितनी परसेंट है? देख 18.8। अच्छा, multi-dimensional poverty। कई बार कई इवन ऐसा ही होता है कि 16.1 से भी आ चुकी है। अच्छा। जबकि अभी तक इंडिया का गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल सेंसस नहीं है। इसमें नहीं है। जबकि देखा जा सकता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि इनइक्वालिटी भी इंडिया में अब काफ़ी घट रही है। अभी ऐसा है कि अभी 40% जो वेल्थ अभी भी 10% लोग ही ऑन करते हैं, उससे ज़्यादा। बट ऐसा सर ये भी बताया गया कि 375 लोग ऐसे जो मिलियनर भी बने हैं। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी भी, ये जो लिबरलाइजेशन का है ये इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देता है लोगों को। अच्छा। और साथ ही में सर ये ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड्स को भी फॉलो करता है। अच्छा। जो सबको साथ लेके चलता है। अच्छा बेटा आप एज ए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट क्या महसूस करते हैं मनमोहन सिंह की अचीवमेंट से? कुछ अगर आप क्या प्रेरणा ले सकते हैं आप? सर जो वेलफेयर स्टेट की बात की आपने, वो हाँ। कल्याण सर बढ़ा, जैसे एलपीजी हो गया, हाँ। सर उसका कंपटीशन बढ़ गया, मतलब सर ऑप्शन बहुत है लोगों के वहाँ, मतलब हाँ, बहुत अच्छा कॉस्ट बोला। रिड्यूस हुई है सर। हाँ। ये जो होता है बहुत अच्छा बोला आपने। चलो भाई देखो आप सब ने बिना किसी तैयारी के बड़े शॉर्ट नोटिस पे बात रखी। अगर किसी ने कुछ कंक्लूड करना है तो बोल भी सकता है, मैं रोकूंगा नहीं। चलो सर ये धन्यवाद। बोलेंगे हाँ कि बोलो। शौक है हमें बहुत ज़्यादा भारत के अमूल्य रत्न से। नहीं शोक करने के बजाय या हम प्रेरणा लें? उनकी नहीं प्रेरणा तो लेनी चाहिए सर, पर ऐसा दुख भी होता है वापस कि तो नहीं ला सकते भारत ना। के जो बोलते हैं कि इकोनॉमिस्ट थे या हीरा था या प्रधानमंत्री थे, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो नहीं रहे। तो शोक भी करना चाहिए। एक कोलेटरल शोक, शोक सर ये भी बिल्कुल। दिखाता है कि हम राष्ट्र की, पर इसमें राष्ट्र आप की तरह जैसे कितना जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। इकोनॉमिस्ट को अब शपथ खानी पड़ेगी भाई, हम नए मनमोहन बनेंगे ये ऐसे रह जाएंगे हम, उसके लिए मारते रहेंगे। बोलो है ना ये, मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा ना कि ये रोते रहेंगे आप? करेंगे ना आप लोग? ठीक है, बेस्ट।